दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी को आज सदन में अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने सबूत मांगे हैं, जिसके बाद स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। अगर राहुल गांधी सबूत देने में विफल रहते हैं तो लोकसभा स्पीकर द्वारा नियमों के अनुसार माफ़ी या कार्रवाई की जाएगी। कल राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जो बोले हैं उस पर काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा, काफ़ी कुछ वो हवाई बोल गए जिसके सबूत नहीं है। कल ही सदन में उनको तुरंत ही शिवराज सिंह चौहान ने बुरी तरीके से लताड़ा, बाकायदे प्रूफ दिए कि जो एमएसपी पे बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा अगर आपके पास सबूत हो तो दें। राहुल गांधी सबूत नहीं दे पाए। शिवराज सिंह चौहान के सामने राहुल गांधी बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने विद प्रूफ सब दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने अग्निवीर पे भी बोला और इनसे सबूत मांगे, ये कुछ नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने बाकायदे 1 करोड़ रुपए का सबूत बताया। आज उस सबूत के लिए खुद महाराष्ट्र से एक शहीद के पिताजी ने के फादर ने सब कुछ बताया कि उसको 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया मिला था। तो जितना भी कल बोले सभी जगह उनको ले करके अयोध्या के लिए जो बोले थे, अश्विनी वैष्णव ने भी उसके सबूत दिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो राहुल गांधी गलत बोल गए और राहुल गांधी पे कार्रवाई इस पर निश्चित होगी। चूँकि सांसद मांग कर रहे हैं, सांसद ने बाकायदे रिटन में दिया है। उधर आपको बतला रहे हैं कि इनकी काफ़ी कुछ वो देख करके काफ़ी ये गलत बोले हैं और सदन की मर्यादा को देखते काफ़ी कुछ इनके जो चर्चा से हटाए गए हैं। राहुल गांधी के काफ़ी लाइनें उसमें कैंची चली है और कई जगह इनको मतलब इनके उसको हटाया गया है। अश्विनी वैष्णव जी ने भी बहुत ज़बरदस्त विरोध किया है और उन्होंने कहा इन्होंने जो भी कहा है बेहद गलत कहा है। मैं उसके डाटाज दे रहा हूँ अयोध्या के लिए। और इन्होंने कहा मुआवजा नहीं मिला, लोगों की ज़मीन मकान तोड़ दिए गए और नस्त नाबूद किए गए। उसके बाकायदे अश्विनी वैष्णव जी ने देखिए सबूत किस तरह दिए। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बड़े गुस्से में कहा, जबकि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 4000 से ज़्यादा दुकानदारों को 253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब आप अंदाज लगा लिए 4000 से ज़्यादा दुकानदारों को 253 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 253 करोड़ वित्त उन्होंने प्रूफ बताया, दुकानदारों का बताया, बाकायदे उनके पास सारी लिस्ट है, सब कुछ है अश्विनी वैष्णव जी के पास। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा इससे ज़्यादा दुखद है कि एक तो उन्होंने कहा मुआवजा नहीं मिला, वहाँ के हिंदुओं का अपमान किया। अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। ये सच है कि 2010 में सभी लोगों को याद है उस समय पी चिदम्बरम जी ने जो केंद्र सरकार पे मंत्री थे उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, जिस पे बड़ा बवाल हुआ था, संसद में हुआ था, बाहर हुआ था। इनके क्षेत्र जहाँ के ये सांसद हैं शिवगंगा वहाँ पे हुआ था और तमाम स्थानों पे इनका विरोध हुआ था पी चिदम्बरम के लिए। तो अश्विनी वैष्णव जी कहना कि राहुल मंत्री भी इसी तरह बोलते रहे, चूँकि ये लोग हिंदू विरोधी। इसके अलावा 2013 में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने भी यही कहा था। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, जब महाराष्ट्र में उनका घेराव हुआ था, इस बात पे शिवसेना बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी और शिवसेना ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी की थी, धरने प्रदर्शन हुए थे। शिंदे जी काफ़ी दिनों तक महाराष्ट्र की गलियों में या कार्यक्रम उन्होंने बाइकआउट कर दिए थे, जबकि महाराष्ट्र उनका गृह प्रदेश था और ये अपने जनपद में भी नहीं एंट्री कर पाए थे शिंदे जी, चूँकि इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत कुछ बोला था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को निष्कासित किया जाना चाहिए। 2021 में राहुल गांधी ने बाकायदे अपने बयान में कहा था, जब इनसे माफ़ी मांगने को कहा गया था, और उसमें आप समझ लीजिए कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था। यही नहीं,
आपको बता रहे हैं कांग्रेस के नेताओं, एंटोनी जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, एंटोनी जी ने, चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, उसमें इनसे कहा गया था कि हार की मेन वजह ये भी है कि आप हिंदुत्व का विरोध करते हैं, अल्पसंख्यक को ज़्यादा आप प्रोत्साहित करते हैं और आपकी योजनाओं में भी कि हकीकत यह है कि हिंदू धर्म का अधिक से अधिक लॉस करने की एक टेंडेंसी देखी गई, जिसके कारण मतदाता नाराज़ हैं कांग्रेस से। ये बात एंटोनी ने अपनी समिति में कहा था। एंटोनी समिति बाकायदे गठित की गई थी, जिसमें पी चिदम्बरम व अन्य कई वरिष्ठ लीडर थे। तो आज जो अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह के प्रूफ दिए हैं, तो उससे साफ हो गया कि राहुल गांधी ने कल जितना भी बोला वो सब फैक्ट से अलग बोला, झूठ बोला। पहला झूठ आप देखिए, ये रेलवे वाला निकल के आ गया। दूसरा झूठ जो है ये अयोध्या का निकल के आया। उन्होंने बड़े उससे कहा था वहाँ कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब देखिए दूसरा झूठ आपको बता रहे हैं, जो इन्होंने एमएसपी और किसानों पे बोला। आपको बता दें कि इन्होंने एमएसपी पे इतना झूठ बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कल भी विरोध किया, आज भी विरोध किया, और उन्होंने कहा कि 14 खरीफ फसलों पर रेट तय किए गए हैं। इन्होंने कहा था कि एमएसपी नहीं दी जा रही, तो उन्होंने कहा 14 खरीफ फसलों पर रेट तय किए गए हैं। उन्होंने कहा एमएसपी बाकायदे दी जा रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी कहा कि उत्पादन के लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी ऑलरेडी दे रहा हूँ मैं, और मेरी सरकार मतलब मोदी जी की सरकार दे रही है लागत में कम से कम 50% से जोड़ करके। मतलब कितनी आप अंदाज लगा लीजिए कि लागत पे 50% जोड़ कर दी जा रही, तो एमएसपी का कितना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा यदि नहीं है ऐसा तो आप प्रूफ दीजिए राहुल जी से। आज भी राहुल जी से प्रूफ मांगा गया, राहुल जी प्रूफ नहीं दे पाए। आपको बता रहे सबसे बड़े उस पर ये एमएसपी वाले में निश्चित फंसेंगे। हो सकता अगर कार्रवाई हुई तो ये दंडित भी किए जा सकते हैं, और दंडित के बाद इनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। ये कहिए लोकसभा अध्यक्ष चूँकि सुचारू रूप से चला रहे हैं, और सत्ता पक्ष ने कल इस मामले को उस तरह से उत्तेजनात्मक नहीं लिया जिस तरह से राहुल गांधी ने उत्तेजनात्मक, झूठ और गलत बोला था। आज भी यही पोजीशन है। परंतु अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चाय लेगी, और ख़ास तौर से लोकसभा अध्यक्ष चाय लेंगे, सांसद, तो इनको हर हाल में इनकी कुछ दिनों के लिए संसद में प्रवेश वर्जित हो जाएगा निश्चित तौर पर, और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। परंतु लोकसभा का अध्यक्ष का ऐसा इरादा नहीं है। कल भी इनको काफ़ी टॉलरेट किया गया, एक लिमिट से ज़्यादा किया गया। अब जो सांसद काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि ये इतना गलत बोल गए आम पब्लिक इनके खिलाफ। शिवराज सिंह जी ने यह भी कहा कि जब इनकी सरकार थी तब कितनी एमएसपी थी और उसमें खरीद कितनी होती थी बताएं। राहुल गांधी नहीं बता पाए, आज भी नहीं बता पाए, क्योंकि कांग्रेस के समय सबसे बुरी हालत थी। और जब ये बात कही गई तो कुछ लोगों ने यह लगाया सेम, मतलब ये राहुल गांधी के लिए सेम की बात है। और ये भी राहुल गांधी का झूठ जो है ये साफ पकड़ा गया। वहीं आपको बतला दें कि संसद में राहुल गांधी के बयान पे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी भी काफ़ी आक्रोशित हैं। मोहन यादव जी ने राहुल गांधी को काफ़ी आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा है, मोहन यादव जी, राहुल गांधी को नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। संसद में दिए गए बयान पर सीएम मोहन यादव ने लताड़ा राहुल गांधी को। ऐसे में राहुल गांधी के बयान से सबकी भावना आहत हुई है। अब देखिए पार्लियामेंट में जो भी राहुल ने बोला, आपको बताना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर के त्रिपुरा तक पूरे देश में उनकी निंदा की जा रही है। तमाम ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं वो इनकी निंदा कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने कितना गलत बयान दिया। कांग्रेस में भी इस बात का कार्यकर्ता दुखित है, ये क्या उल्टा सीधा बोल गए। और पहली बात पार्लियामेंट में उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट शुरू हुई और इस तरह के बयान, वो भी झूठ और गलत बोले। मोहन यादव जी ने भी कहा कि उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राहुल गांधी से
तुरंत इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। आपको बता दें, मोहन यादव जी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि ऐसे उस पर दूसरा विपक्षी जो सांसद हैं अन्य दलों के, वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को इसमें सबसे पहले जो विपक्ष के नेता हैं उससे हट जाना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए। दूसरा आपको बताना है कि ख़ास तौर से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम लोगों का इनको नेता के रूप में ये अपने आप नेता बन गए को ये तमाम लीडर विपक्षी दल इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी जैसा जूनियर व्यक्ति लोकसभा में पार्टी का विपक्ष का नेता बने, कांग्रेस के नेता रहें मगर विपक्ष के नेता न रहें। तमाम लोग ये कह रहे हैं खड़गे जी ऐसे वक्त इनकी क्लास लें और सोनिया जी भी इनके लिए कुछ न कुछ वो हो। यहाँ जहाँ तक संभावना है लोकसभा सदस्यता बचाने के लिए हो सकता है कि पार्टी खड़गे जी से और सोनिया जी कोई रास्ता निकालें हल्का सा दंडित करते हुए, ताकि लोकसभा की सदस्यता बच जाए। ये भी संभव है। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक रखती है या नहीं, यह भी स्पष्ट करे। मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जो ये पार्लियामेंट में बोले इसमें कांग्रेस जवाब दे कि उनके विचारों से सहमत है कि नहीं, कि इत्तेफाक रखती। अब यहाँ पे कांग्रेस फंस जाएगी। अगर कांग्रेस ने कह दिया हाँ वो सही बोले तो आम जनता में जो है बहुत थूथू होगी और कांग्रेस के लिए ये एक वाटरलू होगा। अब देखिए कि मेन बात आ रही राहुल जी और खड़गे पर, खड़गे जी पर भी बात आ रही कि खड़गे जी कोई ऐसा वो राहुल जी को हल्का सा वो करते हुए ताकि संसद में इनकी सदस्यता बच जाए और इनके झूठ पे इनको मतलब लज्जित होने से बच जाए, क्योंकि तमाम चीज़ें बोल गए उसके बाकायदे सांसदों ने, बीजेपी ने प्रूफ दिया। इसके अलावा राहुल गांधी को हिंदू को लेकर दिए बयान को लेकर पूरी बीजेपी आक्रामक है इस समय और उन्होंने सबूत दिए। आज पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे और उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले हैं। पीएम मोदी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, इसको लेकर पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी असमंजस में है और सब डरे हुए हैं। अब देखिए अग्निवीर का जो कह रहे थे कितना बड़ा प्रूफ हुआ है। राजनाथ सिंह ने भी इनको झाड़ा कि अग्निवीर में 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। जो मृतक था एक अग्निवीर का, उसके पिताजी ने कहा, उसके यहाँ पत्रकार गए थे तो उसके पिताजी ने क्या कहा है, अक्षय गवाटे जो शहीद हुआ था सियाचिन पे, महाराष्ट्र का रहने वाला था, उनके पिताजी लक्ष्मण गवाटे ने कहा है कि अक्षय गवाटे की मौत के बाद परिवार को बीमा कवर के तौर पर 48 लाख रुपए, केंद्र सरकार से 50 लाख रुपए और राज्य सरकार से 10 लाख रुपए मिले। उन्होंने बताया, अक्षय गवाटे के पिताजी ने बताया कि अक्षय की बहन के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग की है। वह अपने बेटे को मौत के बाद मिले मुआवजे पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल 4 वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25% को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। उसमें से 25% को अगले 15 वर्षों तक, जो ये राहुल गांधी कह रहे थे उनका आप समझ लीजिए टोटल झूठ का ये आया जवाब उनके फादर का जो शहीद हुए थे। उसी वर्ष बाद में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी, मतलब 15 वर्ष उधर बढ़ाया और 21 से 23 वर्ष कर दी। तो जो इनका ये बयान था ये भी बिल्कुल गड़न निकला। यही सब बयान आपको बता रहे हैं कि राहुल जी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएंगे और इन्होंने जो भी बोला है उसको ले करके, वहीं स्पीकर ने इनके 100 मिनट के भाषण पे काफ़ी चीज़ें हटाई हैं, कैंची चलाई है, जिसमें इन्होंने बोला हिंदुओं और हिंसा को लेकर दिया गया बयान वो हटाया गया, चूँकि बड़ा शर्मनाक था। पूरे दुनिया को क्या मालूम होता कितना गलत बयान इन्हें दिया था, राहुल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। दूसरा, राहुल ने गलत वो बोला था, जब मैं पीएम मोदी की ओर देखता हूँ तो वो नहीं मुस्कुराते हैं,
राहुल बयान भी लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया। बताइए, ऐसी मतलब जैसे बच्चों जैसी बातें हों। तीसरा बयान उन्होंने दिया था, अंबानी और अडानी को लेकर दिया गया राहुल गांधी का बयान भी काटा गया, जबकि अडानी का सबसे ज़्यादा कर्नाटक की गवर्नमेंट, इनकी तेलंगाना की गवर्नमेंट और हिमाचल की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा मदद ले रही है अंबानी से, और अंबानी सबसे खास है इनके। एक बयान और हटाया गया, बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती, यह बयान भी हटाया गया। ये इन्होंने मतलब कितना गलत बयान दिया कि 24 घंटे हिंसा फैलाती। और एक बयान और था राहुल गांधी का अग्निवीर को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है। मतलब कितनी एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह की बात है। इस पे भी सब बातें गलत थी इनकी, इसलिए देश हित में लगाया गया। जो आदमी देश के लिए बोल, वो एक बयान और उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने पर राहुल गांधी के भाषण को हटा दिया गया। राहुल गांधी की टिप्पणी जिसमें कहा गया था कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज्ड है और अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, हटा दी गई। बताइए, परीक्षा को बताना है तो ये तमाम बातें इसलिए सब हटा ली गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।